राग देश में फंसा हुआ है, उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। माँ जैसे बच्चे को संभालती और उठाती है, सदगुरु छिन छिन तेरी हिफाजत करते हैं। सत्य के नारायण की कथा का जब प्रभाव पड़ता है तो वह सत्य नारायण घट घट में प्रवेश कर जाते हैं। सत्संग की यही महिमा है कि यदि कोई व्यक्ति भी एक दिन सत्संग में आ जाए और उसी चाह में मृत्यु हो जाए तो वो जीव की गति हो जाए। पाप जो महात्मा के सत्संग में आए तो मरने पर फिर उनको मनुष्य शरीर मिल गया और वह अपने पहले जन्म के घर को पहचानते हैं। ये महात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। महात्माओं के शब्दों का मूल्य हीरा जवाहरत से नहीं चुकाया जा सकता। तो कर उन चरणन होसे, सतगुरु से मत कर रोशे। सतगुरु गति अब सुन मोशे, कहीं जात ना रंजक मुँह से। सतगुरु चरण का ध्यान हर समय करो। सतगुरु से तुम झगड़ो मत। इसलिए हमारे समझने के लिए पुस्तकें लिखी गई हैं। मैं अपने मुंह से संतों की महिमा नहीं गा सकता। जिसने सबको जाना, जब वह कहता है कि मैंने सतगुरु की महिमा को नहीं जाना, तो दुनिया वाले क्या पहचानेंगे। 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करे तू ही 2 से। संतों के अगोचर रहस्य को महात्मा भी नहीं जान सकते। संत 9 द्वार से ऊपर 10वें में खींचते हैं और वहां खड़ा कर देते हैं। वहां सबको एक करके मालिक के चरण कमलों में जोड़ देते हैं। ज्ञानी समझे उसी आत्मा को देखता है। वह समझता है कि सारे संसार का रचयिता करता धरता मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। द्वेष का नाम नहीं, वह सब में एक भाव देखता है। सदरस तो ही पिलावे, जमपुर से फिर बचावे। घर अगम तो ही दर्शावे, मारक सब तो ही लखावे। वह अपने समीप आने वाले जीवों को एक नाम से जोड़ देते हैं, जिसमें आगाध रस है। शब्दों की गैस जब अंदर जलती है, जब रस की धार चलती है तो मस्ती आ जाती है। जब प्रेम की पिचकारी छूटती है तो शब्द का रस पीते हैं, और जितने इस रस को पीते हैं वह सब एक हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। 10वें द्वार में शब्द रस है। ये सूरज शब्द अब पता चला कि तू अब तक अपने घर में तीसरे तिल पर थी। अब तू अपनी चढ़ाई कर, मैं दिखलाता हूँ। तू चढ़ती चल, उसके बुद्धि से समझ। संतों का घाट 9 दरवाजे में नहीं है। वह 10वें द्वार से निकालकर तीसरे तिल पर बैठा देते हैं। वहां अंदर में चरण कमल से जोड़ जाते हैं, तब आगे चला देते हैं। जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। द्वेष भाव छोड़कर जो शब्द का रस पीते हैं, वह लोग संसार के किसी वस्तु से नहीं डरते। चरणों से जुटे शब्द रस पिया, मार्ग दर्शाया, जगत से क्यों घबराएंगे, क्यों डरेंगे।